आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसम इंसानियत और वजह कायनात है। जी स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास चैप्टर 7 फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसमें एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है प्रेशर इन लिक्विड्स, और इसको हम देखेंगे कि जब भी किसी लिक्विड के अंदर हम कोई चीज़ थ्रो करते हैं या डिप करते हैं तो उस पर क्या प्रेशर एक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। कोई भी लिक्विड है, एनी नेचर ऑफ लिक्विड हमारे पास मौजूद हो, वो आपके पास वाटर हो, वो आपके पास मरकरी हो, वो आपके पास हनी हो, कोई भी चीज़ आपके पास इन फॉर्म ऑफ लिक्विड अगर मौजूद है तो उसके अंदर हमने प्रेशर को डिस्कस करना है। हमने एक जनरल टॉपिक को डिस्कस करना है कि कोई भी हमारे पास एनी नेचर ऑफ लिक्विड मौजूद है उसके अंदर हमने प्रेशर को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब भी कोई फोर्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर नॉर्मली एक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रेशर लग रहा है। आई रिपीट्स वन अगेन कि जब कोई फोर्स किसी सरफेस एरिया पर, अब मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ इस एरिया पर, तो अब ये नॉर्मली एक्ट कर, नॉर्मली का मतलब होता है कि सरफेस एरिया के साथ उसका एंगल 90 डिग्री बने, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मली। व्हेन अ फोर्स नॉर्मली एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया देन इट इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है प्रेशर। कौन कौन सी चीज़ें? फोर्स और एरिया पर। फोर्स लगनी चाहिए, एरिया मौजूद होना चाहिए, तो वो प्रेशर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर की इक्वेशन होंगे P इज इक्वल टू F बटा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। अब लिक्विड आपको पता है कि जिसके अंदर सॉलिड की निस्बत लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत कम होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, लेकिन गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। सॉलिड के जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं लेकिन डज नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं या कोई भी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड के कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक मार्कर है, ये एक सॉलिड शक्ल में है, इसके यहाँ के मॉलिक्यूल इस साइड पे मूव नहीं करेंगे जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ। लेकिन लिक्विड है, एक कंटेनर के अंदर है, एक बर्तन के अंदर पानी अगर मौजूद है तो उसके एक साइड पे मैं प्रेशर लगाता हूँ तो वो पूरे के पूरे पानी के अंदर, पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर आपको प्रेशर महसूस होता है कि वो सारे के सारे वाइब्रेट करते हुए महसूस होते हैं। इसी तरह लिक्विड क्योंकि हमारे पास मौजूद है, हमारे पास एक कंटेनर, एक्सप्लेनेशन के अंदर आएगी हमारे पास कंटेनर से मुराद एक बर्तन है, कंटेन करने वाला, किस चीज़ के अंदर कोई चीज़ डाली जा सकती है किसी बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर ये ब्लू कलर का मैंने वाटर बनाया है, या कोई भी आप लिक्विड कह सकते हैं, जनरल आपने यहाँ पे लिक्विड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लिक्विड कोई भी मौजूद है। अब हमने क्या किया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हमने इसके अंदर डिप किया है, थ्रो किया है। अब उस पर हमने देखना है कि उसका एरिया A है। जब हम उसको डिप करते हैं, थ्रो करते हैं, पुट करते हैं इस वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो इस पर क्या प्रेशर अप्लाई होता है फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एनी लिक्विड। तो वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर अ सरफेस ऑफ एरिया A इन अ लिक्विड एट डेप्थ h, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑफ लिक्विड A ओवर दिस सरफेस विल बी h। अब जो इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है उसकी हाइट h है और उसका एरिया A है। अब द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, जब ये इसके अंदर जाएगी जिस पर फोर्स एक्ट करेगी, एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू द वेट। वो उस वेट के बराबर होगी। जितना ज़्यादा वेट हम किसी उस लिक्विड के अंदर थ्रो करते हैं उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी। मैं ये मार्कर एक जो है वो लिक्विड के अंदर थ्रो करता हूँ तो पानी कितनी फोर्स लगाएगा, इसी के अकॉर्डिंग लगाएगा जितना इसका वेट होगा। अगर मैं इन दो मार्कर्स को मिला के थ्रो करता हूँ, या इस बुक को मैं किसी वाटर के अंदर, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं थ्रो करता हूँ वाटर के अंदर,
तो उसके वेट के मुताबिक, उसके वेट के इक्वल उस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे लिखा है इक्वल टू द वेट डब्ल्यू ऑफ द लिक्विड अबव दिस सरफेस। आगे वो कहता है कि अगर हमारे पास जब हम किसी भी लिक्विड को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमने डेंसिटी को भी डिस्कस करना होता है। डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। किसी बॉडी का मैस और उसके वॉल्यूम की जो रेशो होती है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी का जिक्र दिया है। इफ डेंसिटी इज द रो इज द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, और आपको पता होना चाहिए कि आमतौर पर जो वाटर है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1000 होती है। बाकी किसी भी लिक्विड की मुख्तलिफ हो सकती है। यहाँ पे अगर फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने इस बीकर के अंदर वाटर का इस्तेमाल किया है तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1000 होगी। बाकी और भी मोस्ट कॉमनली हम वाटर ही यूज़ करते हैं जब हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसलिए मैं बार बार वाटर का जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी लिक्विड हो सकते हैं क्योंकि हम ये जर्नल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एम इज द मास ऑफ अ लिक्विड अबव द सरफेस, तो उस सरफेस के अंदर जो वो बॉडी हमने देखी है लिक्विड का, पहले हमने बॉडी की डिस्कशन की है कि उसके एरिया कितना है, ए है, हाइट एच है। अब हम लिक्विड की डिस्कशन कर रहे हैं कि लिक्विड की हमारे पास डेंसिटी रो है और उसका मैस हमारे पास एम है। कोई भी हो सकता है, कितने लीटर हमारे पास पानी मौजूद है, क्योंकि एक लिक्विड सा बर्तन है ना। कोई हम दरिया या समंदर की बात नहीं कर रहे या नदी नाले की बात नहीं कर रहे। हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर हमने इसकी डिस्कशन करनी है फॉर एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इसके अंदर हमने बेसिकली आपने माइंड में ये रखना है कि हमारा मकसद है टू फाइंड द प्रेशर इन लिक्विड। हमारा ये टॉपिक है, हमारा ये मंजिल है जहाँ तक हमने पहुँचना है कि हाउ वी फाइंड द प्रेशर इन लिक्विड। हम किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने पहले सिचुएशन बता दी। आइए इसको मैथमेटिकल देखते हैं। सबसे पहले मैंने डेंसिटी का जिक्र यहाँ पे किया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहूँगा। वी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी शक्ल कुछ इस तरह बन जाएगी, m इज इक्वल टू रो वी। अब v इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब अब एरिया की बात करते हैं तो एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो मैंने इसकी जगह आपके पास क्या लिख दिया है? a लिख दिया है। अब v इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा, v की जगह मैं पुट कर दूंगा। जैसे v की जगह पुट करूंगा तो मेरे पास कोई शक्ल ये बन जाएगी। m की जगह मैंने m लिखा, इक्वल की जगह इक्वल, रो की जगह रो, और v की जगह मैंने क्या लिख दिया? ah लिख दिया। यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरी हेडिंग में बताऊंगा फोर्स की, क्योंकि पहले मैंने कहा डेंसिटी का अमल दखल है, मैस मौजूद है, वॉल्यूम मौजूद है, तो डेंसिटी होगी। इसी तरह फोर्स भी लग रही है। कौन सी फोर्स? वेट वाली फोर्स लग रही है। यहाँ पे जितना ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। मैंने यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा, F इज इक्वल टू, मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितनी फोर्स लग रही है। F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स मैंने ली है? वेट वाली, इसलिए W इज इक्वल टू mg होता है। मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू mg। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यहाँ से मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा F फ्रॉम इक्वेशन 1। इस m की जगह मैं m की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में मौजूद है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है? ये देखिएगा, f की जगह वो f मौजूद है और m की जगह मैंने ये सारा लिख दिया रो ah, ये लिख दिया रो ah। और आगे आपके पास g मौजूद था तो वो g पुट कर दिया। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर इन अ लिक्विड हमने चूँकि फाइंड आउट करना है तो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला मैंने इन बिगनिंग मैंने आपको बताया कि प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू F बटा A होता है। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया P इज इक्वल टू F बटा A। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं F की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। इस जगह पे मैं F की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कुछ सिचुएशन ये बन जाएगी। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास A से कैंसिल हो रहा है, बाकी आपके पास बच गया रो GH। तो ये आपके पास प्रेशर इन द लिक्विड फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। अगर आपके पास कभी सवाल आता है हाउ वी कैन फाइंड द प्रेशर इन लिक्विड, तो
आप क्या बताएंगे? यू विल गिव द आंसर, वी will find the pressure in liquid according to this formula, P is equal to rho GH। इसमें रो क्या है? डेंसिटी है किसकी? उस लिक्विड की। ग्रेविटी है G, क्योंकि अब कंटेनर है इसमें वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हमारे पास एक बर्तन है तो उसके अंदर अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट 10 ही रहेगी। अगर हम हाई लेवल पे बात करें, ज़मीन से ऊपर की तरफ कोई बॉडी जाती है, उस वक्त G की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। When a body moving away from the surface, then the value of G will be decreases। तो फिर वो डिक्रीज हो जाती है, और जब वो मूव टुवर्ड द अर्थ करती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम एक बर्तन की बात कर रहे हैं, एक बर्तन के अंदर इसकी हमने डिस्कशन करनी है, तो यहाँ पे G की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, हम 10 ही यूज करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट हो गया। अब डिपेंड किस पे करेगा? फ़र्क कहाँ पे आएगा? वो हाइट पे आएगा या डेप्थ पे आएगा? डेप्थ, गहराई, जब इसके अंदर जैसे जैसे वो नीचे मूव करता चला जाएगा, हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो उसके साथ साथ उसकी प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ से नजर आ रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। H A से और हाइट भी आप कर सकते हैं, डेप्थ भी। जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट पर जो प्रेशर लिक्विड लगा रहा है, लिक्विड कोई भी उस पर जो प्रेशर लगा रहा है, वो इस पे हाइट पे डेप्थ पे अमल करेंगे। इसलिए मैंने इसकी डिपेंडेंस लिख दी, प्रेशर इन अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन डेप्थ और हाइट। यकीनन आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इसमें हमने सीखा है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन लिक्विड के बारे में हमने सारे डिस्कशन की है, हमने सारे बर्तन को लिया, उसमें ये सारे डिस्कशन की। इसकी ये अलग से डेफिनेशन आ सकती है, फार्मूला आता है, इसका यूनिट भी नोट कर लें। यहाँ पे यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट करेंगे, अच्छी तरह इसको याद कर लीजिएगा। यकीनन आपको अगर कोई सवाल किसी में अगर आपको इश्यू आता है, नीचे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।